गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। महापुरुष संत जरनैल सिंह जी राजस्थान गए। दास प्रॉपर जगह का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि पर्दे ढके रहे किसी के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कीर्तन समागम था। 2 दिन का समागम था। दूसरा दिन हुआ तो महापुरुष को ध्यान गया कि हर साल जब समागम पे आते हैं तो कोई है जो हमेशा रहता था, संगत में सेवा करता था। इस बार नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। तो महापुरुष ने पूछा, भाई वो कहाँ है? जो डॉक्टर साहब सेवा करते थे, डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। तो सबने कहा भी वो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। कई महीने हो गए हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और उनका एक तरफ से एक मैसेज है आपको कि तरस करो, मैं आने की समर्था नहीं रखता, मुझे घर में आके दर्शन दे दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बहुत विनम्रता से, बहुत ज़्यादा जोर देकर हमें कहा गया है आपसे ये कहने के लिए, अगर आपकी इच्छा हो तो उनके घर चल के उन्हें दर्शन दे दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। महापुरुष कहने लगे चलो उनके पास। दयावान होता है हृदय, तरस आ गया, चले गए। जैसे ही वहाँ गए, महापुरुषों के साथ 15-20 लोग। वहाँ पर उसके रिश्तेदार भी बहुत सारे पहुँच गए कि महापुरुष आ रहे हैं। घर वाले भी आ गए, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई उसके पास। बड़ा घर था, डॉक्टर था बड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। महापुरुष आए तो वो उठने लगा, उठ ना पाया। किसी तरह से लेटे लेटे उसने नमस्कार की और जोर जोर से रोने लगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। बहुत जोर जोर से रोने लगा। महापुरुष पास में बैठे, कहने के भाई रो क्यों रहा है? रोने का कारण क्या है? शरीर है, दुख सुख चलते रहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो कहने लगा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। तो महापुरुष कहने लगे तो इसलिए रो रहा है क्या? क्योंकि तेरा अपना एक हॉस्पिटल है बड़ा, तो बीमार है कई महीनों से, तो वो हॉस्पिटल भी बंद पड़ गया, इसके लिए रो रहा है? वो कहने लगा नहीं, इसके लिए भी नहीं रो रहा हूँ। महापुरुषों ने 3-4 चीज़ें कही कि इसके लिए रो रहा है। वो कहने लगा नहीं। तो कहने लगे फिर किस लिए रो रहा है इतना जोर जोर से, इतना क्यों रो रहा है? दर्द है शरीर में? कहने का दर्द तो बहुत है, पर मैं उसके लिए भी नहीं रो रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुषों ने पूछा तू बता क्यों रो रहा है? तू तो संगत करता है, तुझे ज्ञान है, क्यों रो रहा है? कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हर रोज़ पूरे दिन में 2-3 बार डॉक्टर आते हैं मेरे पास घर में, और 15 से 20 सिरिंज भर के मेरे अंदर से पानी निकालते हैं मेरे शरीर में से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज़ मेरे शरीर में पानी भर जाता है। 15 से 20 सिरिंज रोज़ मेरे शरीर में, मेरे पेट में, मेरे हाथों में, मेरे पीछे आगे, जहाँ जहाँ पानी भर जाता है वो सिरिंज से पानी निकालते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इंजेक्शन लगा लगा कर। तो महापुरुष कहने लगे अच्छा इसलिए रो रहा है कि इतने इंजेक्शन लगते हैं, इतना पानी निकालते हैं? कहने लगा नहीं, मैं इसके लिए भी नहीं रो रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा तू बता क्या बात है? कहने लगा जब वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, पानी निकालते हैं, तो मुझे अपने पाप याद आ जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन पापों को याद करके मैं रोता हूँ। महापुरुषों ने कहा खुल पर बता क्या बात है? कहने लगा मेरी डिस्पेंसरी, साथ संगत जी बात तकरीबन 40 से 45 साल पहले की, उस समय की मेरी डिस्पेंसरी। कहने लगा वहाँ पर मैं पेशेंट को देखने के 5 रुपये लेता था, दवाई देता था उन्हें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पेशेंट को देखने के 5 रुपये उस ज़माने में बहुत होते थे। और अगर किसी को कुछ ज़्यादा तकलीफ है थोड़ी,
तो मैं इंजेक्शन लगाता था और इंजेक्शन लगाने के 10 रुपये लेता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी कि फीस सीधा डबल हो जाती है अगर मैं इंजेक्शन लगाऊँ तो। इसीलिए मैं झूठ बोल देता कि तुम्हें तकलीफ़ है ज़्यादा, और झूठ बोलकर लोगों को इंजेक्शन लगाता था 5 रुपए के लालच के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई बीमारी कोई होती नहीं थी, झूठ बोलकर लगाता था इंजेक्शन, इसलिए पानी का इंजेक्शन लगाता था मैं। हर पेशेंट के पीछे 5 रुपये ज़्यादा लेने के लिए मैं पानी का इंजेक्शन हर पेशेंट को लगाता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, पानी के इंजेक्शन मेरे अंदर से निकलते हैं तो मुझे वो याद आता है मेरे किए हुए अपने कर्म, अपने किए हुए पाप। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 15 से 20 इंजेक्शन भरकर पानी मेरे से निकाला जाता है, मेरे पेट में रोज पानी भर जाता है मेरे शरीर में। वो पाप याद कर करके मैं रोता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा बस अब मुझे बख्शा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब और सहन नहीं होता। महापुरुष प्रसन्न हो गए। यहाँ पर महापुरुषों ने 2 बात की जो हमारे लिए बहुत ज्ञान की है, क्योंकि हम भी जाने अनजाने में कई तरह के पाप कर बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे बहुत बड़ी बात है जो तूने अपने सारे रिश्तेदारों के सामने, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं उनके सामने, सबके सामने अपने गुनाह पर्दे खोले हैं तूने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं खोलता, मर जाता है पर अपनी इज्जत नहीं गंवाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तूने सबके सामने अपने गुनाह कबूल किए हैं। भाव तुझे सच्चा पश्चाताप है, क्योंकि तेरा पश्चाताप सच्चा है। तूने सबके सामने अपने गुनाह कबूल किए हैं। अब तेरी ये तकलीफ ज़्यादा देर नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तेरी तकलीफ कई महीने कई साल और चलनी थी, अब तेरा छुटकारा जल्दी हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरी बात महापुरुषों ने जो कही वो बड़ी कीमती। कहने लगे पता है बहुत सारे लोग ऐसे गुनाह करते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मर जाते हैं बिस्तर पर लेटे लेटे, पर अपने गुनाह उनको दिखाई नहीं देते फिर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे दिखाई दिए हैं, क्यों? क्योंकि तू नित्यनेमी है, तू संगत में आता है, कथा सुनता है, कीर्तन सुनता है, सेवा करता है। चाहे तू उस रास्ते पर नहीं चला, पर उस नित्यनेम के सदके, तेरी सेवा के सदके तुझे सब कुछ सद्बुद्धि आ गई कि तूने क्या गुनाह किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता साथ संगत जी। ठीक है, कई बार हम सही रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, पर हमें ज्ञान जरूर हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।